आज का पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का है। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के लिए यह महत्वपूर्ण है। सबका सिलेबस समान है और आपके इसी पैटर्न में ऐसे ही नंबरों के अनुसार ऐसे ही इसी पैटर्न में आपके भी आएगा। तो देख लो, पहला क्वेश्चन है इसमें। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर से घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। बाबा भारती और घोड़े का नाम आते ही अपने दिमाग में आ जाएगा क्या कि सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। सुदर्शन प्रेमचंद की परंपरा में आदर्शवादी कहानीकार है और हार की जीत में एक महान संदेश दिया गया है आदर्श की स्थापना का। दूसरा देखो, नवीन जी के अंतिम 4-5 वर्ष अस्वस्थता के और मानसिक उद्वेग के वर्ष थे। इस अवधि में भी कुछ संस्मरण और उन्हें मार्मिक भी कहा जा सकता है। इस अवधि के भी कुछ संस्मरण है और उन्हें मार्मिक भी कहा जा सकता है। लेकिन देखो, संस्मरण नाम आते ही अपने समझ जाएंगे कि ये रचना संस्मरण है। लेकिन उनके परिचित और सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत जीवन को उधेड़ने की प्रवृत्ति मेरी कभी नहीं रही। एक निजी क्षेत्र होता है जिसमें प्रवेश मिल जाना सौभाग्य की बात होती है। देखो, ये आत्मकथा शैली है, लेकिन उससे उसकी सार्वजनिक चर्चा का कोई अधिकार नहीं मिल जाता और वैसी चर्चा एक तरह की अश्लीलता ही है। एक ही और संस्मरण लिखकर इस पक्ष की चर्चा समाप्त करूंगा। यह घटना उसके सार्वजनिक चरित्र को उजागर करती है। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक अज्ञे द्वारा लिखित संस्मरण असीम और ससीम के बीच से यह अवतरण लिया गया है और यह संस्मरण बालकृष्ण शर्मा नवीन के ऊपर लिखा गया है। आत्मकथात्मक शैली है और जो भी है आप लिखना। खैर देखो, लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था। लालमणि का नाम आते ही आपको वो कहानी याद आ जाएगी। कहानी तो नहीं है, अपनी इसको कहानी नहीं कह सकते। महादेवी वर्मा का गोरा रेखा चित्र। देखो, पहली कहानी है ऊपर ऊपर बाबा भारती वाली है ना, ये सुदर्शन लिखित हार की जीत कहानी है। कै का अथवा है, वो कहानी नहीं संस्मरण है। अज्ञे द्वारा लिखित असीम और ससीम के भी संस्मरण है, जिसकी याद में लिखा गया हो। किसी को याद करते हुए स्मरण करते हुए लिखा जाता है ना। और किसको स्मरण करते हुए लिखा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन को याद करते हुए संस्मरण लिखा है। ख में है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र है और ये गाय जिसका नाम था गोरा और उस गाय बछड़े जो मात्र सुलभ जो वात्सल्य है वो उसमें दर्शाया गया है। ख में अथवा देखो, कभी कभी उत्पात मचाने वाले रोगी आते हैं। आते ही सबसे पहले पलंग की टूटी हुई स्प्रिंग की शिकायत करते हैं। तुरंत स्पेज मांगते हैं। गर्म पानी का थैला उठाकर फेंकते हैं। एकदम ठंडा है सिस्टर, यह गर्म पानी का थैला है, जरा छूकर देखिए, एकदम बर्फ की तरह ठंडा है। यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित स्टिल लाइफ से लिया गया है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देखो, दूसरा प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न गद्य में से लिया गया है, दूसरा प्रश्न पद्य में है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइये दुर्लभ हरि दीदार। देखो, संतो शब्द आ गया तो सीधी सी बात है कबीर के द्वारा लिखा गया है। सब रंग रत रबाब तन कबीर, तो आपके सिलेबस में श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली है और उससे यह लिया गया है। अब ये चेतावनी अंग से लिया गया है। चेतावनी दी गई है कि ये संसार रूपी है ना लंबा मार्ग है और अगर आप लोग संतों के जो है शरण में जाते हो तो ये मार्ग आपको बहुत ही छोटा प्रतीत होगा। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पूर्णनी लादे, जयो बन जा रे टांडे। ये क्या है? देखो, ऐसे कर लेते हैं इसको, है ना, ऐसे। आए जोग सिखावन पांडे। देखो, पांडे शुद्ध ब्रजभाषा है। परमारथी पुरनानी लादे, जयो बंजारे टांडे, हमरे गतिपति कमल नयन की जोग सीखे ते रंडे। अब हमरे गतिपति यानी
गोपियाँ किसको कह रही है, किसके ऊपर व्यंग्य कर रही है, उद्धव पर। अब गोपियाँ उद्धव आते ही सूरदास, कहो मधुप कैसे समाहिगे एक म्यान दे खंडे। ये सूरदास की पंक्तियाँ हैं। गोपियाँ उद्धव के ऊपर व्यंग्य कर रही है। जब उद्धव उनको योग ज्ञान दे रहा है तो वह कह रही है कि ये तो हमारे तो केवल कमल नयन है, और ये तेरा योग है ना, वो जो पांडे ने पंडितों लोगों को, विद्वान लोगों को सिखा। ठीक है, देखो ख है, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह जाना, यह सच है तो फिर लौट आओ चलो घर भैया। ये मैथिली शरण गुप्त की साकेत से ली गई पंक्तियाँ हैं। साकेत में केकई अनुताप से ली गई है। केकई जब राम और लक्ष्मण को वापस लाने के लिए जाती है तब ये केकई का पश्चाताप भरे शब्द है। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृत मिश्रित सुखी समिधा समकामदेव जब भस्म हो गया, तुमने ही तो हग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। प्रयोगवादी कविता के श्लाघा पुरुष नागार्जुन द्वारा लिखित कालिदास के प्रति कविता से ये पंक्तियाँ ली गई है। आइए देखो, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखो, हार की जीत कहने की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। इसी का तो है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हार की जीत सुदर्शन लिखित है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग्य हरिशंकर प्रसाई लिखित व्यंग्य है, व्यंग्य विधा से लिया गया है। आज के जीवन में तालाबों का क्या महत्व है, अनुपम मिश्र द्वारा पर्यावरण निबंध से ली गई है। चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख लिया अपन ने। चौथा क्वेश्चन है, तुलसीदास का रामचरितमानस का अंश अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, उसका सारांश और संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तुलसीदास समन्वयवादी कवि है, ये सब आपको लिखना है। नागार्जुन के कालिदास के प्रति कविता का मूल भाव अपने शब्दों में। देखो 7.5 नंबर के क्वेश्चन है। क में ख है, कबीर अपनी कविता में क्या संदेश देते हैं। केकई अनुताप के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण। यहाँ तक तो आपकी आ गई, जो गद्य और पद्य दोनों थी वो, है ना। 1 से लेकर 4, यानी 4 क्वेश्चन आपकी दोनों किताबों से आ गए, है ना। और अब देखो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ से व्याकरण शुरू हो जाती है आपकी। निम्नलिखित विषयों में से एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। देखो 4 निबंध है, इसमें से आपको एक के ऊपर 3 पेज में, कम से कम 3 पेज में, देखो एक निबंध ही आपके 8 नंबर का है। फिर आगे ख, कॉलेज में एकत्र कचरे की नीलामी का प्रारूप तैयार कीजिए। मैडम ने बता दिया होगा आपको, ये सब 4 नंबर का है। किसी कर्मचारी को आगे की अवहेलना करने के कारण बताओ नोटिस का प्रारूप लिखिए। ये आप पढ़ लो, क्योंकि व्याकरण मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आप देख लो एक बार। उपयुक्त क्रीड़ा सुविधाओं की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र, पिता को पत्र लिखिए। इसमें अबू पर्वत पर आपको भ्रमण का वर्णन किया हो। 1/3 संक्षेपण, ये पहला ग है। ग में संक्षेपण दोनों ही देखो, हाँ, यानी छोटा रूप करना है इसका। घ में किसी एक का पल्लवन, इसको विस्तृत रूप में लिखना है। किसी एक उपसर्ग के 2 शब्द बताइए, प्रति, अति। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, किसी एक प्रत्यय के 2 शब्द बताइए। एक प्रत्ययता, स्वाधीनता, पराधीनता, इयल, घड़ियल, अड़ियल, सड़ियल, जो भी है। किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। कवियत्री, कवियत्री नहीं होता, कवि अकेला कवि होता है, यह के ई की मात्रा आएगी। अन्वेषण, सैमी शंकर वाला से है, शुद्ध षटकोण वाला से आएगा। अंत्यहीन, अंत्यहीन नहीं होगा, अंतहीन होता है। ठीक है। और ये देखो आपके 2.5 नंबर के, ये 6 वाला 2.5 नंबर का है, और इसमें आप एक को शुद्ध रूप में लिख के आओगे ना 2, तो ये 1 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का है। जय देखो 3 वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। ये शुद्ध रूप में तुम देख लेना, 5 है, इसमें से आपको 3 को शुद्ध में लिखना है। वहीं इतनी भीड़ थी कि उसे तोड़कर आना मुश्किल हो गया। वही नहीं, वहाँ इतनी भीड़ थी कि उसे तोड़कर आना मुश्किल हो गया। की के कोमा लगाना है। प्रकृति ने दिन सोने और रात जागने के लिए बनाए हैं, उल्टा हो गया, दिन जागने और रात सोने के लिए बनाए हैं। लंबे संघर्ष के बाद हमने परतंत्र दासता की बेड़ियाँ तोड़ी। यहाँ लंबे समय के बाद हमने प्रतंत्रता की बेड़ियाँ तोड़ी, ये आ जाएगा। उसने मुख्य अतिथि को एक फूल की माला पहनाई। फूल की माला नहीं, उसने मुख्य अतिथि को एक माला पहनाई। शनिवार के दिन प्रायः अवकाश रहता है।
शनिवार के दिन अवकाश रहता है, ठीक है। या फिर प्रायः शनिवार के दिन नहीं आएगा, प्रायः शनिवार को अवकाश रहता है। प्रायः शब्द पहले लगा देंगे तो यानी अधिकतर शनिवार को अवकाश रहता है आ जाएगा। वैसे तो आजकल शनिवार को अवकाश ही घोषित कर दिया, तो प्रायः चाहे अब हटा भी दो तो ठीक रहेगा, दिन तो हटेगा ही हटेगा, है ना। शनिवार को अवकाश रहता है। इनमें से किन्हीं दो मुहावरा लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो, आंखों में खटकना, किनारा करना। नंबर देख लो आप, इधर 5-5 नंबर के हैं ये। किनारा करना, आंखों में खटकना यानी दुख किसी को देख कर ना परेशान होना। किनारा करना यानी किसी दूर चले जाना। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 9 दिन चले 2.5 कोस। किन्हीं 5 शब्दों के हिंदी शब्द लिखिए। एज लिमिट, आयु सीमितता, एक्सपेरिमेंट, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, टेंडर, निविदा, सीनियर सिटीजन, आउटडेटेड, नेशनल फ्लैग, आइडेंटिटी कार्ड। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारे देखो, संज्ञा और क्रिया वाला 5 नंबर का है। 5 शब्दों को हिंदी में 5 नंबर का है, एक नंबर का है। मुझे लग रहा है आप व्याकरण भी कर आओगे तो भी पासिंग मार्क आ जाएगा। बाकी अगर आप उसमें गद्यांश में करते हो तो लेखक का नाम आपको सही लिख के आना है। आज के लिए इतना ही।